मोदी के दबाव में ये बात करें यार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, किसान आंदोलन के बाद यह दूसरा मौका है जब अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर उतरे युवा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी नेताओं की जमकर लानत मलानत कर रहे हैं। सबको लताड़ा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। ऐसे एक सांसद जब चढ़ गए भीड़ के हत्थे तो उनकी जमकर क्लास लगाई गई। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सबका गुस्सा निकला है। एक तरफ भाजपा के सांसद विधायक मंत्रियों की जमकर लताड़ा उनको जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जिस तरह से चुन चुन कर बीजेपी दफ्तर से लेकर नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं कि कैसे लाख कोशिशों के बावजूद भी युवा भारतीय जनता पार्टी को लताड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो मालूम ही है अग्निपथ योजना को लेकर क्या चल रहा है देश में। अग्निपथ योजना 4 साल की नौकरी, उसके बाद सड़क पर कर देना, बेरोजगार हो जाएगा युवा समझ चुका था कि भाई इस तरह की स्कीम है और इस स्कीम को समझते ही पहली फुर्सत में विरोध शुरू किया। लागू नहीं हुई, उससे पहले ऐलान ही हुआ तभी हो गई थी। लगातार समझाने की कोशिश की जा रही थी, टीवी डिबेट चल रही है, गोदी मीडिया समझा रहा है, अंधभक्त समझा रहे हैं, बीजेपी के नेता समझा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन कहीं उपद्रव होने लगा, कहीं पथराव हुआ, बीजेपी के नेताओं को देखा, उन्हें खदेड़ा जाने लगा, ये तमाम चीजें हो रही थी। बिहार में तो सबसे ज्यादा, मतलब भाजपा शासित राज्य जहां जहां है वहां बीजेपी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा खदेड़ा जा रहा है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी। अब क्या हो रहा है, इन सब के बीच तमाम भाजपा के नेता मुंह छिपाए फिर रहे हैं। कोई बाहर नहीं आ रहा, कोई घर से बाहर नहीं आ रहा, कोई अपना जिला छोड़कर चला गया है कि वहां के युवाओं ने घेर लेते हैं। कई लोगों ने तो अपनी पार्टी के झंडे को अपने घर, अपने दफ्तर, अपनी गाड़ी से उखाड़ फेंका है कि भाई जहां देखते हैं युवा वहीं टूट पड़ते हैं। इसलिए, लेकिन इन सब के बीच राजस्थान से के झुंझुनू है, वहां से सांसद हैं भाजपा के नरेंद्र कुमार। वो छुपे छुपाए जा रहे थे, तब तक वो चढ़ गए युवाओं के हत्थे। और क्या हुआ देख लीजिए। मोदी के दबाव में थे पार्टी का किस काम ये बात करें यार। भाई बात की सर भी नहीं, झूठ तो ऊपर सड़क पर भी हर घर पूरा जिला यह बात कहनी चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करूँ फैसले की, मैं पीछे बिलोंग करूँ, जीत लेकिन मन जनता जिता के बच्चों हर घर कमाएंगे, हर घर कमाएंगे। नरेंद्र कुमार ये हैं और ये झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इन्हें युवाओं ने घेर लिया था, इनकी जमकर लानत मलानत हो रही थी। बता रहा था एक शख्स कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैंने भी बैनर, झंडे, पोस्टर लगाए, रैलियों के लिए भीड़ इकट्ठा की, लेकिन अब ना हो पाएगा। मैं इस योजना की मुखालफत करता हूं क्योंकि कई सालों से मैं और मुझ जैसे कितने लोग सेना में जाने के लिए सपना देख रहे थे। एक ऐसी चीज, एक ऐसी जॉब, एक ऐसी नौकरी जो देश सेवा के लिए है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील भी है और इस देश का मजबूत स्तंभ भी। उसी को आपने ठेका पट्टा बना दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी एयरपोर्ट बेच देते हो, कभी पोर्ट बेच देते हो, कभी बेच देते हो रेलवे, तो इसी तरीके से आपने सेना की नौकरी को भी बनाकर रख दिया। लेकिन अभी संभल नहीं पाएगा। जमकर क्लास लगाई है, बता दिए चमचागिरी करिए। आप उनके दबाव में होंगे, हम उनके दबाव में रहने वाले नहीं हैं। एक बार फिर से सुनिए क्या कुछ कहा इस युवा ने। मोदी के दबाव में थे पार्टी का किस काम ये बात करें यार। भाई बात की सर भी नहीं, झूठ तो ऊपर सड़क पर भी हर घर पूरा जिला यह बात कहनी चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करूँ फैसले की, मैं पीछे बिलोंग करूँ, जीत लेकिन मन जनता जिता के बच्चों हर घर कमाएंगे, हर घर कमाएंगे। बस दांत निपोड़ रहे थे साहब। जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र कुमार केवल दांत दिखा पा रहे थे, समझा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। वहां पुलिस वाले खड़े थे, वो भी बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जाने दीजिए सांसद साहब को, हम तो बताना भी नहीं चाह रहे थे ये सांसद साहब है, आपने पहचान लिया, अब तो जाने दीजिए। आपने जमकर सड़क पर लानत मलानत की है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है दोस्तों। गुस्सा सीधे तौर पर सांसदों पर क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये वही सांसद है जो चुप्पी मारकर बैठ जाते हैं संसद के अंदर। अपनी जनता, जिस जनता ने चुना है, उस जनता की आवाज संसद के अंदर उठा नहीं पाते। वो अपनी ही पार्टी के सामने नतमस्तक होते हुए नजर आते हैं। इसीलिए नाराजगी है। असल नाराजगी जिससे है वो अब देख लीजिए वीडियो। जलाएंगे
देखा, ये वो वीडियो है जिस वीडियो को आपने अलग अलग जगह भी देखा होगा। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले तो उनके पहुंचने का तो होर्डिंग लगा हुआ था, उसे फाड़ा गया था। और अब इसके बाद ये है, ये वीडियो कहाँ की है ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन गुस्सा लोगों का निकल रहा है। जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर अलग अलग शहरों में लगा रखे थे भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उस पर अब गुस्सा निकल रहा है कि सीधे पीएम से तो बात हो नहीं सकती। पीएम मिलते भी कहाँ है किसी से? पीएम मिलते हैं सिर्फ उन लोगों से जिन लोगों से उन्हें मिलना होता है, जैसे तक कश्मीर फाइल्स के निर्देशक से मिलेंगे, उनके अभिनेताओं से मिलेंगे, ऐसे लोगों से मिल सकते हैं। इन अग्निवीरों से नहीं मिलेंगे। अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो देश की सेवा में जाना चाहते हैं, जिनके तहत 2024 का प्लान सेट कर रखा है, उनसे नहीं मिलेंगे। इसलिए अब गुस्सा सारा का सारा युवाओं को उतर रहा है उनकी तस्वीरों पर, उनके होर्डिंग्स पर, उनके बैनर पर। तो इस बैनर को उखाड़ फेंका है वहां से, यानी कि ये संकेत सीधे तौर पर 2024 में अब होने क्या जा रहा है। यही नहीं, एक और खबर आपको बता देते हैं। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा फजीयत कहीं हो रही है तो भाजपा शासित राज्य है, उसमें से भी बिहार में देखिए 2 दल एक साथ काम कर रहे हैं। उसमें एक है जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, बीजेपी उसकी सहयोगी दल है, जिसमें उनके डिप्टी सीएम है, उनके तमाम सांसद मंत्री भी हैं, विधायक मंत्री भी, माफी चाहेंगे, विधायक मंत्री भी बने हुए हैं, तमाम चीजें। लेकिन जब से यह अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ है, जनता दल यूनाइटेड के मंत्री छोड़िए, विधायक छोड़िए, सांसद छोड़िए, किसी कार्यकर्ता से मारपीट करने नहीं पहुंचे युवा। लेकिन हां, जहां बीजेपी का झंडा नजर आता है वहां जमकर तोड़फोड़ की जाती है। बीजेपी दफ्तर को फूंक दिया जाता है। मधुबनी हो, नवादा हो, जहां जहां बीजेपी के दफ्तर दिखे उन्हें तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया। ऐसी बेतिया में तो भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, उनके परिजन के पेट्रोल पंप को जमकर तोड़फोड़ की गई, 12 लाख रुपए लूट लिए गए। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर हमला कर दिया गया। डॉक्टर संजय जायसवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हमला कर दिया गया। ये लगातार हो रहा है। बीजेपी के विधायकों को खदेड़ दिया जाता है, नेताओं को भगा दिया जाता है, ये लानत मलानत हो रही है, हमला हो रहा है लगातार। इसको देखते हुए एक फैसला लिया गया है। दैनिक जागरण ने खबर भी छापी है, इसमें लिखा है बिहार के डिप्टी सीएम समेत 12 बीजेपी नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा। भाजपा अध्यक्ष के बयान पर गृह मंत्रालय का एक्शन। गिड़गिड़ाने लगे थे, भाई कैसे करेंगे हम, क्योंकि लगातार जहां हम पहुंचते हैं, जहां हम जाते हैं, या तो हम घर से निकलना बंद कर दें, और निकलेंगे तो ये भीड़ घेर लेती है। लड़के मान नहीं रहे, पथराव करने लगते हैं, बदतमीजी बदसलूकी करने लगते हैं, धक्का मुक्की होने लगती है, कब मारपीट हो जाए पता नहीं। तो इसके बाद गृह मंत्रालय ने बाकायदा इन्हें सुरक्षा दी है। खबर यह है कि जिन भाजपा नेताओं को सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली, अब सीआरपीएफ के घेरे में रहेंगे, उसमें उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिस्वी विधायक हरिभूषण ठाकुर, बचोल दरभंगा से विधायक संजय सरावगी, छपरा विधायक सीएन गुप्ता, दीघा विधायक संजीव चौरसिया, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, विधान पार्षद दिलीप जायसवाल, पूर्णिया विधायक विजय खेमका और दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर शामिल है। इसके अलावा कुछ और अन्य बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये इसलिए बढ़ा दी गई, भाई इनको जहां देख लिया जाता धर लिया जाता है। आप सोचिए कि ऐसी योजना लाई है मोदी सरकार जिसमें वो युवाओं का कल्याण करने जा रही थी, लेकिन करना क्या पड़ा, उल्टे अपने नेताओं को सुरक्षा देनी पड़ी। जिनके लिए ला रही थी वो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए भैया, हमें ऐसी योजना नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, थोप रहे थे, और जब थोपी गई तो उसका हश्र भी देख लिया। लोगों को दौड़ा दौड़ा के, जो बीजेपी के नेता, और किसी नेता के आप बारे में सुन भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि केवल हम विपक्ष के नेताओं की बात कर रहे हैं, बीजेपी के सहयोगी दल के एक भी नेता से बदतमीजी और बदसलूकी अब तक युवाओं ने नहीं की। वो सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, उनके जो पार्टी दफ्तर है उसमें भी हलचल है, तमाम चीजें हैं। लेकिन बीजेपी के दफ्तर को देखते हुए उसमें तोड़फोड़ कर दी जाती है, आगजनी कर दी जाती है। बीजेपी के झंडे से, बैनर से अब इन लोगों को नफरत होने लगी है। और ये कौन लोग हैं, भीड़ कौन है? ये वही भीड़ है जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, मोदी जी के नाम पर वोट दिया, लेकिन अब साफ तौर पर सड़क पर उतर कर कह रहे हैं कि मोदी जी ने इन्हें ठग लिया है, छल लिया है। और अब इतना ज्यादा गुस्सा है कि बीजेपी के नेताओं पर निकल रहा है। सोचिए, अपने नेताओं को सुरक्षा देनी पड़ रही है, ऐसी योजना लानी पड़ी है। अब खुद सोचिए किस आधार पर यह प्लान तैयार किया गया, यह योजना तैयार की गई होगी, जिससे जमकर फजीयत हो रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।